हरिओम। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो निराकार परमात्मा ने और साकार गुरु ने हम सब के संसार को ब्रह्म ज्ञान के दीपक से प्रकाशित कर रखा है। ये ऐसा प्रकाश है ब्रह्म ज्ञान का जो जन्मों के अंधकार को समाप्त करता है, अंदर और बाहर के अंधकार को समाप्त करता है। दुनिया के प्रकाश बाहर के जगत को प्रकाशित करते हैं कुछ दिन के लिए, 2-4-5 दिन के लिए। गुरु ने एक ऐसा ज्ञान का दीपक प्रकाशित किया है हमारे अंदर, जिसका प्रकाश हमारे अनुभव के रूप में हमारे अंतःकरण से प्रकट होता है और हमारे व्यवहार के रूप में हमारे बाहरी संसार को प्रकाशित करता है। ज्ञानी का जो आंतरिक जीवन है वो आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित है, और जो बाहर का जीवन है वो ज्ञानी व्यवहार कुशल भी बहुत है। ज्ञानी इसलिए व्यवहार कुशल है क्योंकि ज्ञानी को आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है। जो कार्य पहले व्यक्ति के लिए होता था वो अब अव्यक्त परमात्मा के लिए होता है। जो कार्य पहले साकार रूप में संबंधों के लिए होता था वो अब निराकार के लिए होता है, और संबंध में ही ईश्वर दर्शन होते हैं। संबंध में राग था, द्वेष था, राग और द्वेष का अंधकार था। संबंध से जब ऊपर उठे तो ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश हुआ। तो हम सब इतने भाग्यवान हैं जो हमारा अंदर का संसार भी, जो मनोमय सृष्टि है वो भी प्रकाशित है, और जो बाह्य सृष्टि है वो भी प्रकाशित है। अंदर की सृष्टि अनुभव से प्रकाशित है, भाव से प्रकाशित है, और बाहर की सृष्टि उस भाव का जो व्यवहार अर्पण होता है उससे प्रकाशित है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, यथा प्रकाशयति एकः कृत स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा प्रकाशयति भारत। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत स्नम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जैसे एक सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, यथा प्रकाशयति एकः कृत स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत स्नम प्रकाशयति भारत। ऐसे ही ये क्षेत्र यानी देह, ये शरीर प्रकाशित होता है किससे? आत्मा रूपी सूर्य से। यथा प्रकाशयति एकः कृत स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री, इस देह को क्षेत्र कहा गया है और क्षेत्री कहा गया है आत्मा को। कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो गुरु हमको उस आत्मा रूपी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित करता है। ज्ञान से पहले हमारा जीवन आत्मज्ञान के बिना अंधकार में था। हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ेपन का अंधकार था। हमारे संसार में दुर्व्यवहार का अंधकार था। हमारे संसार में विकारों का अंधकार था। हमारे संसार में आशा और तृष्णा का अंधकार था। हमारे संसार में चाहनाओं का अंधकार था। हमारे संसार में द्वेष और दोष का अंधकार था। गुरु ने उस समस्त अंधकार से मुक्त कर दिया। अब ना किसी का दोष दिखता है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से आशा है, ना किसी से अपेक्षा है, ना अहंकार है, ना शरीर भाव है। तो है क्या? ज्ञान का आत्म अनुभव है, आत्म अनुभव है। जिस दिन से एक बकरी के बच्चा के साथ पल रहे शेर को, बकरियों के समूह में पल रहे शेर को ये ज्ञान हो जाता कि अरे मैं शेर हूँ, मैं बकरी नहीं हूँ, उसको एक विचित्र शक्ति का आभास होता है, मैं शेर। वैसे ही अज्ञान के समूह में रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति को
जिस दिन ये पता चल जाता है, एक सामान्य मनुष्य को ये पता चल जाता है कि मैं ही आत्म स्वरूप हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही सुख स्वरूप हूँ, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, तो बाहर का समस्त अंधकार, बाहर और अंदर का दोनों अंधकार समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी की दीपावली रोज है, क्योंकि रोज वो प्रदीप्तमान है, रोज वो प्रकाशमान है। उसके व्यवहार से, वाणी से, दृष्टि से, स्पर्श से सब प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि उसने आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, आत्मा रूपी धन का खजाना प्राप्त कर लिया है। उसने, जैसे कहते हैं, एक सूर्य की जो प्रकाश करने की क्षमता है, उससे कई गुना आत्मा को प्रकाश करने की क्षमता है। आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हमारे पिछले 84 लाख योनि के अंधकारों को समाप्त करता है और आगे के लिए भी हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है, कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। तो ज्ञान वो चाहिए जो अंदर और बाहर के अंधकार को मिटाए। ज्ञान वो, प्रकाश वो चाहिए जो अंदर और बाहर के अंधकार को मिटाए। बाहर के 4 दिन की चांदनी कर लिया, फिर अंधेरी रात है। गुरु अंधेरी रात जीवन में आने ही नहीं देता है। रात तब आती है जब हम अहंकार से ग्रसित होते हैं। एक ज्ञानी के जीवन में रात्रि तब है जब वो अहंकार से ग्रसित होता है, जब वो विकार से ग्रसित होता है, जब वो क्रोध से, चिड़चिड़ से, कुसंस्कार से, कुस्वभाव से ग्रसित होता है। लेकिन गुरु के ज्ञान का इतना प्रभाव रहता है, इतना प्रकाश रहता है कि वो गिरते गिरते संभल जाता है। आरंभ में गिरना होता है, ऐसा नहीं क्यों नहीं होता है। शुरू से ही कोई साधक बिल्कुल तटस्थ हो जाता है, आरंभ में होता है, लेकिन अंततः अभ्यास सफल होता है। क्योंकि भगवान से अर्जुन ने भी यही पूछा था, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलभद्रम तास अहम निग्रहम मन्ये वायुरिव स दुष्करम। हे कृष्ण, हे प्रभु, मन इतना चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलभद्रम, इतना बलशाली, इतना प्रमथन करता है, प्रमाति बलभद्रम ताश अहम निग्रहम मन्ये। और अर्जुन कहते हैं, मैं इस मन को ऐसा मुश्किल समझता हूँ निग्रह करना, नियंत्रण करना, कि जैसे एक हवा को रोकना, जैसे हवा को रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है, वैसे ही इस मन की चंचलता को रोकना मुश्किल है। तो जीवन में इतना अंधकारमय संसार होता है ज्ञान से पहले। आप देख लीजिए, आप एक अपना जीवन देखिए और एक उनका जीवन देखिए जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं। वो छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं, एक दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं, एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हैं, एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, एक दूसरे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन सब बातों से बचे हैं। कितना बड़ा प्रकाश है। यदि जीवन में ये प्रकाश आ गया तो फिर और प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। जीवन में इतना बड़ा धन आ गया तो बाहर के बर्तन खरीदने की और जेवर खरीदने की आवश्यकता ही नहीं। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जिसका मन मस्त हो गया फिर वो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं उसको। मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। ज्ञानी को इतनी खुनकी होती, इतना आत्म विश्वास होता है, इतनी दृढ़ता होती, बोलता मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। सारे काम समाप्त हो जाते, सभी कर्तव्य इस ज्ञान की अग्नि में सिद्ध हो जाते हैं। फिर कोई कर्तव्य बचता नहीं है, कुछ शेष नहीं रहता है। जिसने अपना ऊंचा कर्तव्य सिद्ध कर लिया उसके लिए फिर छोटे छोटे कर्तव्य, जैसे भगवान ने बोला है, यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जब एक बड़ा तालाब मिल जाता है, जलाशय मिल जाता है, तो छोटे छोटे गड्ढों की और उसकी जरूरत नहीं रहती। यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु। तो जब एक बड़ा सूर्य, एक बड़ा दीप प्रज्वलित हो गया है, तो छोटे छोटे बाहरी खुशियां जो हैं उनको प्रज्वलित हो या ना हो, ज्ञानी किसी के आधार पे नहीं है।
ज्ञानी का सुख, ज्ञानी का आनंद किसी व्यक्ति के आधार पे नहीं है, किसी वस्तु के आधार पे नहीं है, किसी परिस्थिति के आधार पे नहीं है। ज्ञानी ऐसा निराधार है, ऐसा निर्गुण है, ऐसा त्रिगुणातीत है। तो जब हम त्रिगुणातीत बनते हैं, जब हम सत्य के आधार पे, परमात्मा के आधार पे, स्वयं के आधार पे जीवन जीते हैं, उसको बोलते हैं यथा प्रकाशयति एका। जैसे एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, एक मेरा आत्मरूपी सूर्य उसने मेरे संसार को प्रकाशित किया है। तो जिसके जिसका सूर्य, जिसके जिसको आत्म अनुभव हुआ है, जिसके जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है वाणी के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा, उसका ही जीवन प्रदीप्तमान है। वरना तो जीवन अंधकार पड़ा है। लोग कैसे जीवन जी रहे हैं आप देख लीजिए संसार में। एक अपना जीवन देखिए, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा। ज्ञानी के जीवन में हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी। तेरे फूलों से, क्योंकि उसको ईश्वर की सृष्टि से प्यार हो गया है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे। जीवन दुनिया के पालनहार, दुनिया के करतार। ज्ञानी को इतना अपने आत्मा पे, अपने परमात्मा पे विश्वास है, उसको सब कुछ स्वीकार है। दुख भी स्वीकार है तो सुख भी स्वीकार है, मान भी स्वीकार है तो अपमान भी स्वीकार है। दुनिया के लोगों को खाली मान स्वीकार है, खाली सम्मान स्वीकार है, खाली सुख स्वीकार है, खाली आदर स्वीकार है। ज्ञानी तो निंदा भी करा लेता है तो भी प्रसन्न रहता है। ये है ज्ञान का जीवन, ये है ज्ञान का प्रकाश, ये है सच्ची दीपावली। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली बाबा। जब आस्तिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा। ज्ञानी ऐसा मस्त, आशिक मस्त फकीर है। ज्ञानी की खुशी, अब आप गांठ बांध लो कि मेरी प्रसन्नता का आधार बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति नहीं है। मेरे ज्ञान के प्रकाश, मेरी प्रसन्नता के प्रकाश का आधार बाहर का न कोई व्यक्ति है, न वस्तु है, न परिस्थिति है कि इस परिस्थिति से हो जाए तो मैं ठीक खुश हो जाऊं, ये व्यक्ति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए। बाहर को देखो कितनी चाहना है, हमें इस व्रत पे हमें ये चाहिए, हमें इस त्यौहार पे ये चाहिए, हमें इस मौके पे ये चाहिए। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। गुरु तुम्हें शाहों का शाह बनाता है क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। कितनी बड़ी बात। क्योंकि ज्ञानी को ये भरोसा है कि जो मुझे चाहिए होगा, जो मेरी प्रारब्ध में शरीर, मेरी क्या, इस शरीर के प्रारब्ध, मैं तो आत्मस्वरूप हूं, जो भी इस शरीर के प्रारब्ध में होगा उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो मिलना ही मिलना है। इतना अटूट विश्वास, ये विश्वास का प्रकाश है, ये विश्वास का दीपक है। जिस दिन ये विश्वास का दीपक जल जाता है उस दिन तो ज्ञानी की प्रतिदिन दीपावली, रोज ही प्रकाशमान है, रोज ही प्रदीप्तमान।